HTML और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसका यूज हम वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए करते हैं। HTML की बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो पिछले 3 डेकेड्स से इवॉल्व होते आई है। इस वीडियो में हम HTML की हिस्ट्री गो थ्रू करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। इन ईयर 1989 टिम बर्नर्स-ली जो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे उस वक्त एट सर्न, उन्होंने HTML का फर्स्ट वर्जन डेवलप किया, HTML 1.0। ये काफी सिंपल था और इसमें ओनली 18 HTML के टैग्स थे और उस टाइम HTML 1.0 का यूज काफी बेसिक वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए होता था। ओवर द टाइम HTML इवॉल्व हुआ और थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होते गया। इन ईयर 1995 HTML 2.0 रिलीज हुआ जिसमें कुछ एडिशनल टैग्स थे इंक्लूडिंग इमेज टैग एंड फॉर्म टैग। HTML 2.0 का यूज करके हम मोर इंटरेक्टिव वेब पेजेस क्रिएट कर सकते थे। इन ईयर 1997 HTML 3.2 रिलीज हुआ जिसमें और भी एडिशनल टैग्स ऐड हुए प्लस CSS का सपोर्ट भी ऐड हुआ। इन HTML 3.2 डेवलपर्स को एबिलिटी मिली कि वो वेब पेज का स्ट्रक्चर इसके प्रेजेंटेशन से सेपरेट रख सके, तो इसकी वजह से वेब पेजेस को मेंटेन और अपडेट करना इजियर हुआ। इन ईयर 1999 HTML 4.0 रिलीज हुआ जिसमें फ्रेम्स, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस एंड मल्टीमीडिया का सपोर्ट ऐड हुआ। HTML 4.0 का यूज करके हम और भी ज्यादा इंटरेक्टिव एंड डायनामिक वेब पेजेस क्रिएट कर सकते थे। इन ईयर 2000 W3C ने एक HTML रिलीज किया जो एक्चुअली एक रिफॉर्मुलेशन था HTML 4.0 का इन XML सिंटैक्स। वी कैन कॉल इट एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेटर इन ईयर 2014 HTML 5 रिलीज हुआ जो हम आज भी यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स एंड वीडियो ऑडियो का सपोर्ट, कैनवास का सपोर्ट फॉर क्रिएटिंग ग्राफिक्स और रिस्पॉन्सिव डिजाइंस की एबिलिटी ऐड हुई सो दैट हम HTML 5 का यूज करके रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस बना सकते हैं जो डेस्कटॉप्स एज वेल एज मोबाइल डिवाइसेस में भी वर्क करते हैं। और ये थी हमारी HTML हिस्ट्री की क्विक टूर। आई होप यू हैव एंजॉयड लर्निंग अबाउट इवैल्यूएशन ऑफ HTML। थैंक यू फॉर वॉचिंग।